ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि इन दिनों में आपके जीवन में खुशखबरी का समय आने वाला है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि परेशानी खत्म नहीं हो रही, खुशखबरी कहाँ से आएगी। दोस्तों, पर अब परेशानी आपकी खत्म होगी और खुशखबरी भी आएगी, और यह कुछ खुशखबरी आप बहुत भयंकर होगी जो आपको सब एक साथ मिलेंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह जो खुशखबरी यह कुछ इस प्रकार है कि यह है बहुत अधिक आपके जीवन में बदलाव होंगे, तो उन बदलावों के कारण ही आपको यह खुशखबरी मिलेगी। तो बस आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी परेशान जिंदगी में यह है खुशी की लहर ला देगी। और दोस्तों, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। दोस्तों, कुछ ग्रहों को ऐसे योग बन रहा है जिसमें ग्रह का मिलना बहुत अच्छा है आपकी राशि के लिए, और इसमें थोड़ी बहुत आपको परेशानियां भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वह परेशानियां ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन खुशखबरियां बहुत बड़ी भी है। दोस्तों, आप बस वीडियो को अंत तक देखना, आपको सब कुछ बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले, और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे, जिससे देवों के देव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और इस मंत्र का जब आप इस बहाने ही कर ले दोस्तों, आपको खुशखबरी के साथ कुछ नकारात्मक बातों को भी बताएंगे जो आपको अपने जीवन में उतारना है, और फिर आपके जीवन में यह सब बदलाव होंगे। दोस्तों, आपकी सबसे पहली गलती यह है कि आप अपना ज्ञान हर किसी को बताने लगते हैं, और आपके इसी ज्ञान के कारण बहुत सारे लोग आपसे परेशान हो गए हैं और वह आपको फालतू इंसान समझ बैठे हैं, और आपकी भावनाओं की वह बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। और फिर दूसरी बात यह भी है कि आप कीजिए हमेशा खाली रहती है, और आप कुछ करने के कारण अपना समय और पैसा गलत जगह में फंसाकर बर्बाद कर देते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया में सभी लोग दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, पर आप जो हैं वह दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं, और सभी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो बस हम आपसे इतना ही चाहेंगे कि आप थोड़े से व्यावहारिक हो जाएं, और संसार की तरह जो संसार आपके साथ करता है आपको भी उनके साथ वैसे ही करना है कि कौन से समय में किस तरह का व्यवहार रखता है। और दोस्तों, आप अपने सुख से ज्यादा दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो आपको पहले अपने सुख को सोचना होगा, क्योंकि आप अपनी जिंदगी दे रहे हैं और अन्य व्यक्ति अपनी निजी रहे हैं, और उनके कर्म उनके साथ हैं, आपके कर्म आपके साथ है। तो आप अपने कर्मों को अच्छा बनाएं और इस फालतू की बातों में आकर अपने समय व्यर्थ में ना गवाएं। और आपके पास अभी समय बचा है मेहनत करने का, तो आप अपने समय को सही जगह लगे, जिस कारण से आपका भी भविष्य और समय दोनों अच्छा बना रहे। और अब आप ही के दिमाग के बारे में बात करते हैं कि आप बहुत परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आप इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि आप लोगों की बातों को बहुत दिल पर ले लेते हैं, और फिर उन्हीं बातों को सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। और दोस्तों, आप अपनी परेशानी तो कैसे ना कैसे करके झेल लेते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि दूसरों की परेशानी में भी खास में सहयोग कर सकूं। लेकिन आप अगर किसी परेशानी में फंसे होते हैं तो वह दूसरे व्यक्ति आपका सहयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, आप सभी का व्यवहार तो बता दिया, पर अब आपको आपका आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ जिम्मेदारियों को अब निभाना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी आपकी करियर की प्रकृति के लिए बहुत लाभदायी होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब में केवल 2 महीने बहुत अच्छे से मेहनत कर ले, तो आप देखेंगे कि आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो यह समय आपका पढ़ने का समय है। अगर आप इस समय पढ़ लिए, मैं यह नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन पढ़ते रहे, लेकिन अगर आप अपने मन को बहुत ध्यान से लेकर पढ़ने बैठ गए और अगर 1 घंटे ही पढ़ा
और फिर आपने ब्रेक लेकर आधे घंटे बाद फिर से पढ़ तो यह आपकी 2 घंटे की पढ़ाई पूरे 6 घंटे का काम करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ और यही समय है जो आपको आदत से बहुत अधिक आएगा, पर आपको आने से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आलस के कारण ही आप अपनी जिंदगी में इतना पीछे रह गए। पर अब आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है दोस्तों। आपका जो भाग्य है यह भी अभी आपके साथ है, तो आप अपने भाग्य का पूरा फायदा उठा ले। और अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उसने काम की शुरुआत श्री गणेश जी का नाम लेकर कर दें, क्योंकि अभी यह समय आपके लिए बहुत सुनहरा है। अगर आप इस समय में अपना कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वह भी हुआ, और अगर आपका कोई कई समय से वह काम खराब है तो वह अब बन जाएगा, क्योंकि आपकी राशि के योग देखकर ही मैं बता रहा हूँ। और यह सब बहुत समय बाद हुआ है, जो राशि में सभी कुछ बहुत शुभ हो रहा है। और दोस्तों, आपको कुछ ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत दुख होगा और आप उनकी पूरी मदद करने का सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, आप ऐसे किसी की भी मदद ना करें, आपके बस भिखारी की मदद करें। अगर आपको कोई भी रोड पर बोले कि मेरी इस तरह से परेशानी है, आप मेरा हल निकालना और मुझे कुछ पैसे दे दे, तो आप किसी को भी बिल्कुल भी पैसा ना दे। कल आपको आराम करने का दिन है, तो कल आपको कोई भी फालतू काम लेकर नहीं बैठता है। आपको केवल आराम करना है और अपने किसी भी गोल बनाए हैं तो उसे पर फोकस करना है, लेकिन आपको कोई भी फालतू का काम लेकर नहीं बैठता है जिससे आपका समय बर्बाद हो। और दोस्तों, परसों का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप चले जाएं, आपको कहीं भी भीड़ नहीं मिलेगी। आप हर जगह बहुत आराम से मौज मस्ती काटकर घूम कर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीजों प्रकाश सामना करना पड़ सकता है जो आपको आगे चलकर बहुत परेशानियां देंगे, पर आप अभी उन चीजों में चले जाएंगे। तो आप किसी को कम को करें तो बहुत सोच समझकर करें। ऐसी कोई भी फालतू काम घर को लेकर बिल्कुल भी ना आए। किसी कितना समय दें, आपकी वाली है, समय मेहनत करें कि यह समय आपकी मेहनत का है। और अगर आपने इसी समय में मेहनत कर दी, आपको अपने पार्टनर, अपने प्रेमी के साथ बहुत ही सहानुभूति से बोलना होगा और उससे कोई भी फालतू की बात नहीं करनी होगी जिससे आपके रिश्ते में कोई दरार आए। और अगर आपको कोई परेशानी है जो उसी के कारण हुई है तो आप उसे परेशानी के बारे में उसे केवल पूछ सकते हैं, लेकिन फालतू की बात आपको उससे बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्त, आज का दिन अगर आप किसी सरकारी काम को करवाना चाहते हैं तो फिर 2 दिन बाद करवा सकते हैं, तो मैं आपका काम बहुत जल्दी सफल होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी नौकरी में परेशान हो गए हैं तो आप दूसरी जगह भी नौकरी देख सकते हैं, क्योंकि यह समय में आपको परेशानियां हो रही है। तो इस कारण से आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप नौकरी तो छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी जगह नौकरी अवश्य देंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी समस्या यह छोटी मोटी नहीं, आपकी समस्या आपके दिमाग में रखी हुई है। और यह समस्या देखने में छोटी है पर अंदर से बहुत बड़ी है। और दोस्तों, यह समस्या को अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं, इस कारण से आपकी चिंता है और अधिक बढ़ रही हैं। और दोस्तों, अगर आप इस समय में ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे उठकर व्यायाम कर लें। इससे आपको भगवान की भी प्राप्ति होगी और आपका मन भी पूरे दिन शांत रहेगा और आप बहुत स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपकी स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आएगा और आपके चेहरे पर भी निखार आएगा। जो व्यक्ति विवाहित हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत खोटी मिलेगी और उनकी जिंदगी में कोई नई मेहमान आने का भी आगमन है, तो यह खुशखबरी है। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों के भी तक शादी नहीं हुई तो उनका शादी का योग बन रहा है और वह दिसंबर तक आपका बन जाएगा। बस आपको अपने ऊपर बहुत अधिक मेहनत करनी है और आपको अपनी नौकरी है, व्यापार में बहुत अधिक मेहनत करनी है कि जिससे आपकी आने वाली धर्मपत्नी आपका पूरा सहयोग दें और
आपको अपनी हर मुसीबत में आपका साथ दे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करने, कमेंट में ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।